नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी भाषी में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ और ये कहानी है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की दी गई वाणी है, श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये किताब है, ये ग्रंथ है, और जिसमें कहा जाता है कि हमारी जिंदगी के सारे सवालों का जवाब है। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसी भी प्रॉब्लम हो, इस किताब में, इस ग्रंथ में हमारे सभी सवालों का जवाब हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इसी के ऊपर है, श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर है। कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें श्रीमद् भगवत गीता को धर्म के चश्मे से ना देखकर एक किताब के रूप में भी अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंसान की प्रॉब्लम्स चाहे कैसी भी हों, इस श्रीमद् भगवत गीता में उसका सल्यूशन मिलता ही है। और ये हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे करीबन हिंदुस्तानियों ने नहीं, विदेशियों ने भी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा है। उसके जो पढ़ने के बाद उनके जीवन में जो बदलाव आया है, उन्होंने उसे स्वीकार किया है। तो अगर आप इसे एक मोटिवेशनल बुक की तरह भी पढ़ना चाहें तो आपको नहीं रुकना चाहिए, आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं आज छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। तो कहानी है स्वामी विवेकानंद की। हम सभी स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। तो एक बार वो विदेशी दौरे पे थे और विदेश में किसी होटल में बैठ के वो कुछ किताबें पढ़ रहे थे, जो अमूमन जो बेड के साथ वाला जो साइड टेबल होता है उसमें करीबन 6-7 किताबें पढ़ी थी, जिनमें से श्रीमद् भगवद गीता भी एक थी। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर कुछ 5-6 अंग्रेजी लेखकों की किताबें पढ़ी थी। उसी समय उनके कमरे में, होटल के कमरे में एक विदेशी एंटर करता है और वो बोलता है कि आपने भी मान लिया कि आपकी श्रीमद् भगवद गीता से भी ऊपर हमारी ये अंग्रेजी राइटर्स की किताबें हैं, क्योंकि आपने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर उन किताबों को रखा है। तो वो बड़ा खुश हुआ अंग्रेज। तो आपको पता ही है कि विवेकानंद कितने अच्छे जवाब देते थे, कितना अच्छा वो जवाब देते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा और धीरे से उन किताबों की जो सबसे नीचे श्रीमद् भगवद गीता थी उसे खींच दिया और ऊपर पड़ी 5-6 किताबें धड़ाधड़ नीचे गिर गई। तो उन्होंने उसे यही जवाब दिया कि भले ही वो 5-6 किताबें श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर थी, लेकिन बेस तो यही था, बस बेस हिला और सारी किताबें नीचे। तो कितना कमाल का उन्होंने जवाब दिया। फिर से मैं कहूंगी कि अगर हर इंसान को एक ना एक बार श्रीमद् भागवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप इसे धार्मिक दृष्टि से देखते हो तो एक मोटिवेशनल बुक की तरह ही आप पढ़ लीजिए। बदलाव हैरत अंगेज होंगे और पॉजिटिव होंगे। इसी के साथ मैं अमनदीप कौर आज का वीडियो यही खत्म करती हूँ। फिर किसी दिन किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल हिंदी भाषी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए।